वास कर। पढ़िए जरा, 2 का पढ़िए। 40, 41, 42 जोर से पढ़ना। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। 4 चीजें सुनी है। पहली दोबारा पढ़िए। प्रेरितों से, परमेश्वर के दासों से शिक्षा पाने से, शिक्षा पाते थे। दूसरा, और संगति संगति रखते थे। किनके साथ? शराबियों के साथ, प्रेरितों के साथ, पड़ोसियों के साथ, बॉस के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ। तीसरा, और रोटी तोड़ने, प्रभु भोज जो हम आज करेंगे। चौथा, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना। ये चारों चीजों को वो लगातार करते रहते थे। लौलीन का मतलब होता है जो कभी नहीं रुकता हो, करते रहते थे। पर मेरा क्वेश्चन है क्यों 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 वो लगातार संगति रखते थे? इसके ऊपर मेरा आज प्रचार है। क्यों लगातार संगति रखते थे? क्यों लगातार प्रभु में जुड़े रहते थे? क्यों लगातार वो प्रार्थना में रहते थे? एक सिस्टर कल हमारे पास आई, घर पे आई, तो कुछ दुष्ट आत्मा उसके बेटे में काम कर रही थी। अच्छी है, विश्वासी सही, और पास्टर जी उसको भी दुष्ट आत्मा ने तंग कर दिया अपने बेटे के चक्कर में। उसके भी मैंने सिस्टर को कुछ नहीं बोला। मैंने बोला आपको मैंने बताया, आपके ऊपर मैं इतना ले हैंड करता हूँ, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर लीजिए, टाइम निकालो, आप भवन में जाओ, इधर 15 मिनट 10 मिनट बैठो और प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए। और जैसे ही वो सिस्टर को मैं गया, मैंने बोला है और आप हैरान हो जाओगे, वो लगा ऐसा लग रहा है भवन में कोई हमारे साथ घूम रहा है, कोई आप हमारे पीछे आगे पीछे घूम रहा है। और परमेश्वर की हजूरी थी। और जब उन्होंने प्रार्थना करके अपने बेटे के चेहरा देखा अपना, तो उनके बेटे का चेहरा पहले यूं का मुरझाया हुआ था और ऐसा लग रहा पता नहीं शैतान है, और बाद में देखा तो उसके बेटे का चेहरा चमक रहा है। सिर्फ 15 मिनट 10 मिनट प्रार्थना के बाद ये रिजल्ट था। अगर हम प्रार्थना में लौलीन नहीं रहेंगे, प्रभु में लौलीन नहीं रहेंगे, प्रभु की संगति में लौलीन नहीं रहेंगे, तो याद रखिए हम कमजोर होंगे, हमारी आत्मा कमजोर हो जाएगी। एक कमजोर को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी एक बॉडी बिल्डर को, ताकतवर को मारना एक चैलेंज है ना? जब हम आत्मा में अभी जो भी संगति है ना, ये हमारे ग्रो के लिए, बोलो ग्रो के लिए, उन्नति के लिए है। ये पास्टर को आपका चेहरा नहीं देखना, या आपको मेरे को नहीं दिखाना कि देखो मैंने आज टाई नहीं ली है या मैंने कोट नया लिया है। नहीं, ये जो संगति है, जो हम हर संडे और खासकर जब हम उपवास प्रेयर में मिलते हैं, ये जो मंडली है, जो संगति है, यहाँ क्या लिखा है? वो प्रतिदिन क्या करते थे? प्रतिदिन लिखा है। प्रतिदिन हम आते हैं यहाँ पे? नहीं। दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है जोर से? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ, और संगति रखने, हाँ, और रोटी तोड़ने, हाँ, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हाँ, हमेशा रहते थे। देखिए जब आप कभी भी देखिए, आप शराबियों के बीच में जाओगे, आप नहीं भी पीते आपको बदबू आएगी। आप कई लोग तो कहते हैं हमें चक्कर आने लग जाते हैं, है ना? नशेड़ी के बीच में, शराबी के बीच में कोई अगर आप गुटखा नहीं खाते, कोई आपके सामने गुटखा खाएगा, उसकी बदबू से आपको चक्कर आएंगे। मेरे को आते हैं, मुझे पता है, मेरे को दिखता है यार, है ना? लेकिन जब आप उसकी संगति करने लग जाओगे और फिर आपको कोई बदबू नहीं आएगी। फिर शहद का डब्बा रख दिया जाए और शराब रख दी जाए तो शहद में कड़वा लग रहा है। इसी तरीके से जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं, जब परमेश्वर की संगति है, तो जो परमेश्वर की सुगंध है, जो उसकी खुशबू हमें धीरे धीरे आने लगती है। और जब हम उस खुशबू के साथ बैठने लगते हैं, पवित्र आत्मा के साथ बैठने लगते हैं, तो कुछ हो रहा होता है जो आप नहीं समझते हो। मैं जानता हूँ, मेरी पत्नी जानती है, परमेश्वर जानता है और शैतान भी जानता है कि आपके अंदर बदलाव आने लग जाता है। आपको आदत पड़ने लग जाती है प्रभु की। समझ रहे आप?
आपने देखा जब शुरू में अपने बच्चों को छोटे होते स्कूल भेजते तो रोते हैं, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, ये वो रोना स्टार्ट हो जाता है उनका। अरे बेटा जाता तो टॉफी देगा, मैं नहीं जा रहा। एक दिन 2 दिन ऐसे लगातार जबरदस्ती घुसेड़ के उसको अंदर फेंक कर, अरे टीचर इसे रोक लो, इसे पकड़ लो, इसे बैठा लो, अरे मैम इसे देख लो। कितना हमें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो जाने लगता है, अच्छा मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, 5 रुपए दे दो, वो खुद जाने लग जाता है, क्योंकि उसे उस संगति की आदत पड़ रही है। जब आप परमेश्वर की, देखो हमारा यहाँ आपको हर संडे बुलाना, हमारा आपको 22 तारीख की मीटिंग में बुलाना, हमारा आपको शुक्रवार फास्ट प्रेयर में बुलाना कि आप उस परमेश्वर की संगति में लौलीन हो जाओ, ताकि वो जो काम आपकी लाइफ में, वो काम मेरे जीवन में करना चाहता है वो कर सके। हमारा इकट्ठा होना व्यर्थ नहीं है, हमारा इकट्ठा होना बेकार नहीं है। पर लोग क्या करते हैं, एक दिन आए, एक संडे आए, उसके बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर को तनी वो कहाँ है। अगर वो 6 महीने उन्होंने प्रभु के साथ संगति की होती तो रिजल्ट कुछ और आता। आप देख लीजिए, आप बच्चों को, जिस बच्चों को आप भेजते हैं वो जाने लगा, उसका स्कूल बंद करा दीजिए, अब फिर दोबारा उसको स्टार्ट कराइए, वो जाने में हिचकिचाएगा, फिर नहीं जाएगा, वो उसका मन ही नहीं करेगा। 3 महीने से 2 महीने गया नहीं, क्योंकि उसे बच्चों के साथ खेलने की, इधर आने की, उधर गुल्ली डंडा, इधर, फिर उससे वो आदत पड़ जाती है, तो वो लगातार फिर नहीं जाएगा स्कूल। फिर आपको मार के, जाता क्यों नहीं, टीचर तेरी शिकायत करते हैं, करते, मार के फिर जाने लग जाता है। तो जब परमेश्वर, क्या लिखा पढ़िए, वो परमेश्वर की शिक्षा पाते थे, परमेश्वर की संगति में रहते थे, परमेश्वर की मेज पर बैठते थे और प्रार्थना में लगातार बने रहते थे। इसका बेनिफिट क्या है, इसका मकसद क्या है, परमेश्वर क्यों चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ ऐसे चिपक जाए जैसे बालों में च्युइंगम चिपक जाती है। बिल्कुल, हम परमेश्वर के साथ ऐसे बन जाए। इसका फायदा हमें है, इसका फायदा हमें है। जब हम परमेश्वर की संगति में नहीं रहते, प्रभु के साथ नहीं रहते, तो उसका नुकसान हमें होता है, फायदा शैतान को होता है, उसका फायदा शैतान को होता है। और आपको मैं बता दूं, आज लोग अनजान है, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर के प्रेजेंस से अनजान है। उन्हें नहीं पता आत्मिकता क्या है, शैतान क्या है, परमेश्वर क्या है। वो लगता है चर्च ही जाना है, कहीं भी चले जाओ, प्रार्थना करनी घर में कर लो, वचन सुनना टीवी खोल लो। आप जो संगति यहां कर पा रहे हो, जो वर्ड ऑफ गॉड यहां सुन पा रहे हो, जो आत्मा की प्रेजेंस में यहां बैठे हो। एक होता बारिश को टीवी में देखना, बहुत मन कर रहा है, गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है, तो आप टीवी में बारिश देख रहे हो, गर्मी पड़ रही है यहाँ पर और टीवी में बारिश हो रही है, तो क्या आपको ठंडक महसूस होगी? नहीं, बताइए। लेकिन एक आप रियल में बारिश हो रही है और आप बारिश में नहा रहे हो गर्मी में, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ना। तो जब हम परमेश्वर की जो मंडली है, जब हम यहाँ बैठते हैं, तो एक प्रभु की आत्मा की एक बरखा, एक बारिश, एक प्रेजेंस प्रभु की हमारे ऊपर एक बादल होता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर, जब परमेश्वर मिस्र से अपने लोगों को जो दुखों में, परेशानी में थे, जब निकाल आया, तो लिखा दिन को बादल उनके ऊपर रहता था और रात को आग का खंभा उनके साथ रहता था। वो बादल 24 घंटे उनके साथ रहता था, दिन में, और रात में आग का खंभा। तो जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं तो कुछ होता है जो आप और मैं नहीं जानते। मैं तो जानता हूं, सॉरी, आप नहीं जानते। परमेश्वर की संगति में आपके ऊपर कुछ हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। जब आप इसे छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो, आपका पता नहीं, आपको लगता है पास्टर कौन सा जान रहे हैं, आपको लगता है संडे आके कोई ना कोई बहाना मार देंगे, कोई बात नहीं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से आप झूठ नहीं बोल सकते। परमेश्वर से आप झूठ नहीं बोल सकते। आपको क्या लग रहा है, मैंने आज अपना ऑफिस छोड़ा है, तो क्या परमेश्वर अनजान है? नहीं, उसका एक प्रतिफल है आपके लिए। ठीक है, आप यहाँ जो बैठे हो, आप उसकी प्रेजेंस पा रहे हो, आप उसकी हुजूरी पा रहे हो, आप उसके अनुग्रह को पा रहे हो, आप उसके अभिषेक को पा रहे हो।
आप उसके मसे को पा रहे हो। आज क्या है, लोग परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं चाहते, इसीलिए दुष्ट आत्मा उनके जीवनों में, परिवारों में, बिजनेस में, घरों में काम करती है। ये कारण है कि जब हम परमेश्वर की संगति में नहीं रहेंगे, जब हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं रहेंगे, तो दुष्ट आत्माएं अपना काम करेंगी, वो करेंगी। कैसे? आप देखिए किसी दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को यहाँ लाइए, आप अभी कोई आपको मिले, पकड़ के ले आए, वो बैठ नहीं पाएगा। बैठ भी गया तो प्रॉब्लम होगी उसको। कई आते हैं कि यहाँ आते हैं हमारे सर में दर्द। एक लड़की आती थी, वो मेरे आते ही भाग जाती थी, वो रुकती नहीं थी। हम तो सब, हमें पता है कि उसमें बंधन है, क्योंकि परमेश्वर की संगति में कुछ हो रहा है जो आपको नहीं पता। वो दुष्ट आत्मा जानती है कि मैं यहाँ बैठूंगी तो मेरे लिए सही नहीं है। वो शैतान जानता है कि ये यहाँ बैठा है तो मेरे लिए सही नहीं है, उसके लिए सही है। और जब आप संगति से दूर हो जाते हो, धीरे 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 आपको लग रहा है एक ही तो संडे है, क्या हुआ, एक ही तो फास्टिंग प्रेयर नहीं करेंगे तो कोई बड़े थोड़ा नुकसान है। यस, आप सही कह रहे हो, नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। आपने किसी का तो फायदा करा है, आपने अपना नुकसान कर कर किसी का फायदा कर दिया है, जो चाहता था कि आप उसका फायदा करो। क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में जब आप बैठते हो, आपके ऊपर एक ग्रेस आता है, आपके एक मसा आता है। आपने देखा था जब वो लेडीज आई थी, जब वो दुष्ट आत्मा से आई थी, आपकी इनकी कलीग्स की मम्मी ने भी बोला, हमने देखा उनका फेस कैसा था, बिल्कुल ऐसा अंधकार थे, देखा आपने। लेकिन जब अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में जब दुष्ट आत्मा को डांटा, फेस देखा था आपने, क्या था, चमकती। तो परमेश्वर की हजूरी में यही तो है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना तभी तो जरूरी है। प्रार्थना में प्रेरितों से शिक्षा। अब आप बोलेंगे शिक्षा पाना क्यों जरूरी है? एक बोलूं, पढ़ेगा नहीं इंडिया तो समझ रहे? मैं कहता हूं अगर आप आत्मा में पढ़ोगे नहीं तो आप भी नहीं पढ़ोगे। ये जो आत्मिक हमारी एजुकेशन है, ये हमें आत्मिक लेवल में बढ़ाती है, आशीषों में बढ़ाती है और आगे लेके जाती है। जब हम पढ़ना बंद कर देते हैं, वचन को सुनना बंद कर देते हैं, क्या होता है पता है? हमारे अंदर वो चीजें जो परमेश्वर चाहता है बने, वो बनना बंद हो जाता है। वो चीजें बंद हो जाती है बनना, वो चीजें बंद हो जाती है बनना। जब हम सुनना, क्या लिखा है, सुनने से क्या आता है? विश्वास। सुनना किससे है? परमेश्वर। टीवी से है, परमेश्वर के वचन। बीवी से है, पति से है, बॉस से है? सुनना पड़ोसी से है। परमेश्वर के वचन से। जोर से बोलो, परमेश्वर के वचन से। सुनने से विश्वास आता है, पर सुनना किससे है? प्रभु के वचन से। पर वचन से सुनने के बाद क्या होता है पता है? विश्वास हमारी नींव है। क्या है? नींव है। परमेश्वर चाहता है हमारी नींव क्या हो? मजबूत हो। किसी को अगर गिराना हो, किसी बड़ी बिल्डिंग को ऊपर से गिराएंगे तो क्या पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी? नहीं। बताइए, जोर से बोलिए। नहीं। लेकिन अगर उसे नीचे से गिराए तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। ऊपर को छेड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, भूकंप ऊपर नहीं आता, आसमान में नहीं आता, जमीन पे आता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो शैतान क्या हिलाना चाहता है? हमारी नींव क्या है? हमने क्या पढ़ा था उस दिन वचन में? हम आए थे ना 26 जनवरी, जो हमारी सभा हुई थी, क्या वचन थे? विश्वास हमारी नींव है। और एक वचन और था, यदि विश्वास, धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास। अगर विश्वास मर गया तो हमने सीखा था विश्वास हमारी क्या है? विश्वास किस पे? परमेश्वर पे। तांत्रिक पे नहीं, पंडित पे नहीं, रिश्तेदारों पे नहीं, पड़ोसी पे नहीं। विश्वास किस पर? परमेश्वर पर। अगर परमेश्वर पर हमारा विश्वास है तो हमारी नींव क्या है? मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। शैतान पूरा जोर भी लगा ले हमें, अगर वो पूरा जोर भी लगा ले तो वो हमें हिला नहीं पाता। जब हमारी नींव कमजोर होती है, थोड़ा सा आता है, अरे तू उस प्रार्थना में क्यों जाती है? अरे सत्यजीत काय का वो पास्टर है, चल तू तो हमारे चर्च में चल।
क्योंकि आपकी नींव क्या है और आप क्या हो गए, हिल गए, और आप यहाँ से पैर सीधे करो प्रभु की प्रेजेंस। कुर्सी ले लो, बैठना है। जब आपकी नींव कमजोर होगी तो कोई भी आकर नहीं हिला सकता। हिला देगा। ध्यान से सुनो, जब आपकी नींव कमजोर होगी तो कोई भी आकर हिला देगा। आप मेरे घर के बाहर एक पेड़ लगाए, आप में से कौन है मैं आपको 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए कम है तो उसके ऊपर 2 रुपए और बढ़ा दूंगा। आप उस पेड़ को उखाड़ के, उखाड़ना है, काटना नहीं है। कहीं बहुत दिमाग लगा लो कि काट लो, निकालना है तो है। उखाड़ कर जड़ समेत उसे उखाड़ के कहीं और लगा दोगी? नहीं आपने, मशीन ने नहीं, आपने नहीं पैसे बढ़ाओ लगे। आपने नहीं कर पाओगे, आप लगा भी नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। जितना खोदते जाओगे उसकी, क्योंकि पेड़ जितना ऊपर होता है उससे दुगनी उसकी जड़ें होती है नीचे, तब खड़ा रह पाता है वो। पेड़ की नींव जो है उसकी जड़ होती है जो नीचे होती है, इसलिए इतना ऊपर खड़ा रहता है। आप नहीं कर, लेकिन अगर मैं एक पौधा बोलूं, हाँ भाई जी 120 रुपए मिलेगा, ना लो मैं इसे उखाड़ देता हूँ, क्योंकि पौधे की कोई मजबूत जड़ नहीं होती। और शैतान जिनकी जड़ें मजबूत नहीं होती, जिनकी नींव विश्वास में मजबूत नहीं होती, उन्हें उखाड़ना इस भवन से उस भवन में, उधर से इधर, उधर से दे जाता है। श्री बोल दिखाएगा। देखो ध्यान से सुनना, एक मेरी फोटो और एक मैं, दोनों में अंतर है कि नहीं है? आप मेरी फोटो से प्रार्थना नहीं करा सकते और मुझसे। अब लोग क्या कहते हैं, अरे ये भी तो चर्च है, यहाँ चली जा। हम तो वहां, हम नहीं जाते वहां पे, वहां जा रहे हैं हम। ठीक है, कोई बात। लेकिन जहां परमेश्वर है वहां नजर नहीं आ रहा। मैं आपको चीज बताऊं, आपको 1% भी अगर आपको ये लगे यहाँ परमेश्वर नहीं है, उसका सामर्थ्य नहीं है, मैं आपको सच कहूं, बेटर यहां बैठने से आप वहां जाओ, परमेश्वर आपको लगता है। क्योंकि मैं अपनी, क्योंकि स्वर्ग मैंने नहीं ले जाना, प्रभु ने आपको लेके जाना है। उसने मुझसे भी हिसाब मांगना है। लोग क्या करते हैं, चाहे वो बीमार है, परेशान है, नहीं चर्च में आते रहो, हमारी चर्च में आते रहो, उधर नहीं जाना, यहाँ आते रहो। अरे वो बंदा मर रहा है, नहीं आते रहो, कहीं और नहीं जाना। अरे वो बंदा परेशान है, नहीं नहीं हम प्रार्थना करेंगे। और एक दिन क्या होता है, पूरा परिवार प्रभु से दूर हो जाता है। बजाय उनको, देखिए एक हॉस्पिटल में अगर इलाज नहीं चला तो दूसरा तो करेंगे ना। मैं हमेशा कहता हूं, आपको जिस दिन ये विश्वास हो या प्रभु है, उसकी सामर्थ्य है, तभी बीज बो, तभी आओ, तभी बैठो। आपको नहीं लगता, नहीं है, मत आओ। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज एक वीडियो डाली थी मैंने ग्रुप में, जो सत्यजीत मिनिस्ट्री का एक वीडियो डाली थी पापा की, अंकुर नवाज़। देखी आपने? कितने ने देखी? मैंने एक छोटी सी 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो है, वो शॉर्ट वीडियो डाली थी। देखिए आपने? टाइम ही कहाँ है, प्रभु के लिए टाइम नहीं है। अभी कोई, ओहो क्या बात, क्या हंस रही है लाइक। आपको एक चीज बताऊं, कल मैं बैठा था और मैं ना, जब भी परमेश्वर के दास का वचन आता है, मैं जो पोस्ट करता हूँ ना, 1 या 2 जने उसमें आमीन या लाइक या करते, दिल तो कभी कोई देख के राजी नहीं है। और लाइक एक बार ठोक देते हैं, एक लाइक। कुछ वीडियो पे ऐसे होते हैं, इतने दिल इतना वो कर देते हैं। मैं जब बैठा था ना, मैं भी अक्सर ना, मेरी पत्नी को पता है, जब परमेश्वर के दास को और परमेश्वर के इजराइल का होगा, दिल देता हूँ, कभी लाइक नहीं देता। मतलब जो होता है ना फेसबुक में, उसमें दिल वाला, लाइक वाला, मैं हमेशा दिल देता हूँ, दिल उस पर करता हूँ कि ये मेरे लिए प्रभु का वचन है। ये वचन पे भी हमेशा दे। मेरे को परमेश्वर कल बता रहा था, जो लोग प्रभु के दास की वीडियो देखने के बाद, पोस्ट देखने के बाद भी दिल नहीं दे पाते, देखकर भी स्किप, हाँ देख लिया बहुत है, और लाइक दे देंगे, हाँ ठीक है, अच्छा है ना। परमेश्वर मुझे बता रहा था, उनके दिल में कभी प्रभु होता ही नहीं है। जिसके हमारे दिल में प्रभु है ना, मेरे दिल में प्रभु है, मेरे पर हम कभी भी देखकर दिल हमेशा उसको देते हैं। हार्ड वाला जो होता है ना, बना होता है लाल वाला, उसको यूं। और जो बहुत सारे होते हैं, मैं इतनी बार मैं दबाता हूँ, यूं उड़ उड़ के जाता रहता है। पर वही अगर कोई लड़की या फनी हो, दिल जो जिसको आप दे रहे हो वही आपको रिटर्न में मिलेगा। अगर आप अभिषेक को दिल दे रहे हो तो अभिषेक आएगा। मेरे को कल प्रभु ने बताया। अगर आप किसी परमेश्वर के दास की सामर्थ्य पोस्ट पर लाइक कर रहे हो, उस पता ही अभिषेकित है, ये प्रभु का दास है, अनॉइंटिंग, आप उसको दिल, आपको तो आपके दिल में प्रभु ने मुझे बताया अभिषेक आता है।
ये सच बात है। जब परमेश्वर मुझे कुछ चीज सिखाता है तो मैं उस पर गौर करता हूँ। लोग देखते हैं, मैं आप बाहर की छोड़ो, अपनी ही कलीसिया की वो पोस्ट डाली थी, देखी थी। कौन सी पोस्ट पाशा जी? अरे परसों आपने डाली थी अपने ग्रुप में, डाली थी। अरे कोई पोस्ट डाली थी पाशा जी ने, डाली थी। वो 15 मिनट उसे पहले सोचते हैं। मैं बोला हाँ भाई मैंने डाली थी, मेरे ग्रुप में डाली थी। अच्छा भाई, मैंने पूछा ना मैंने डाली को देखा? कनिक्स ने बोला देखी मैंने था? यूट्यूब पे वाली सारी देखी, अब 4-5 महीने वाली भी पहले से भी सारी देखी है। देखिए, और अभी जो मैंने डाली अपने ग्रुप में, जो सत्यजीत मिस्त्री वाले, उसमें 2 मिनट में परमेश्वर के दास क्या कह रहे हैं पता है? ज्ञान इतना चला के जहां जिस प्लेस पे उसे पता होता है कि यहाँ सामर्थ्य है, यहाँ प्रभु का दास खड़ा है, यहाँ पे प्रभु के जीवन, उसी जगह से आपको निकाल के ले जाएगा। मुझे लगा आप लोग देखोगे तो प्रचार में मुझे भी आसानी हो जाएगी समझाने में। आप देखना जाके, वो 2 मिनट में बता रहे, जहां पता होता है उसको कि प्रभु खड़ा है, प्रभु का सामर्थ्य है, या डिलीवरेंस है, या प्रभु का अभिषेक है, वहीं से आपको निकाल कर ले जाएगा। जब भी मैं पोस्ट डालता हूँ 1 या 2 का आमीन आता है उस पर, आमीन। एक गांव में बैठा लड़का दुर्गेश, वो तुरंत रिएक्ट करता उसी समय आमीन। और उसमें 70 जने 80 जने हो, उनको पता ही नहीं पाशा जी ने क्या डाला। कोई नहीं, प्रभु ने मुझे बताया जिसको आप लाइक करोगे वो चीज आपके जीवन में आएगी। अगर आप गंदी चीजों को लाइक करते हो, गंदगी आपकी लाइफ में आएगी। याद रखना, जो नंगपना, जो गंदगी आप देख रहे हो, वो लड़की नहीं कर रही है, वो दुष्ट आत्मा है। अगर आप दुष्ट आत्मा को लाइक करते हो, दिल देते हो, तो वो दुष्ट आत्मा ही आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आप परमेश्वर की चीजों को लाइक करते हो, तो वो सामर्थ्य जो परमेश्वर की है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। आप प्रैक्टिकल करके देखना, आप प्रैक्टिकल करके देखना। आज लोग ऐसी ऐसी चीजों पे लाइक और दिल दे देते हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं है। बस जरा मतलब आप क्या देख के कर रहे हो, क्या है? मैं बहुत सोच समझ कर किसी को लाइक मैं नहीं करता। मैं प्रभु के कोई वचन आ रहा है, तुरंत दिल, तुरंत कोई पोस्ट परमेश्वर के अंकुर सर की, प्रभु के दास की आती है, लाइक। बाकी अलगम सड़गम चीजें देखता रहे, हटाओ। अच्छा थोड़ा सा कोई हंसा भी दे तो उस पर कॉमेडी लाइक 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 लाइक, तो आपकी जिंदगी में भी मजाक ही आएगी, हंसेंगे लोग। बोलो हालेलुया। एक चीज आपको बताता हूँ, बोलो ये सेवकाई हो गई हाई फाई, पास्टर जी हो गए हाई फाई। इसका कारण पता है क्यों? लग गया वाईफाई, पीछे लगा लिया वाईफाई। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। इसकी गवाही अभी लास्ट में बाद में दूंगा इसकी। जब ये आया ना, आप यकीन नहीं मानोगे, हमने इस पर भी प्रार्थना की, प्रभु ये वाईफाई मेरे लिए नहीं, ये तेरी महिमा के लिए, ये यूट्यूब तेरी महिमा के लिए, फेसबुक तेरी महिमा के लिए, इंस्टाग्राम तेरी महिमा के लिए। हम रो रहे थे जिस दिन ये लगा, हमें पता है कैसे लगाया। अगर मैं आपको बताऊंगा आप बिलीव नहीं करोगे। जिस दिन ये लगवाना था, हम पे मात्र 1500 पूरे पैसे भी नहीं थे, मेरा सिलेंडर खत्म हो गया घर का। इसको जरूरी है। अब डिसाइड करो आपके किसके साथ संगति रखनी है, प्रभु के साथ या प्रभु के विरोधियों के साथ, प्रभु के भवन में रहने वालों के साथ या भवन को छोड़ने वालों के साथ। आपको किसके साथ संगति रखनी है? बरकत देने वाले परमेश्वर के साथ, चंगाई देने वाले के साथ, या लूटने वाले लोगों के साथ? आपकी गवाही ठीक। जितना पहली बार आए थे, क्या नाम बेटा आपका? ईशांत। जब पहली बार आया, आपको अंदर आते कोई पैसों का लिफाफा दिया गया? जोर से बोलो। नहीं दिया। जब ये आया, पहली बार आया, क्या गवाही देते पिछले संडे? 1 साल से पास्टर जी मेरा पैसा किसी के पास रुका हुआ था और मैं भूल गया था कि अब ये देगा भी नहीं। उस दिन आए, सिर्फ दान दिया हुआ, दान जो घर गया, जाती कॉल आया, अरे भाई अपना पैसा ले जाओ, जिसको भूल गए। ये ग्रेस है प्रभु की, ये ग्रेस है। तो मांग नहीं रहा, परमेश्वर आपको देना चाहता है, बस आपका मन चेक करता है, आपका मन कैसे। हम लोग गर्लफ्रेंड के लिए आई सोचते नहीं। अगर मैं बोल दूं ना
कि भाई मुझे भी आईफोन दिला दो कोई। पास्टर जी कोई बात नहीं, अभी है, चला लो काम जो चल रहा है। जो कुछ आप प्रभु के लिए करोगे रिटर्न में आपके पास आने वाला है। अगर आप बुराई करोगे तो बुराई आएगी, बढ़ाई करोगे तो आपकी बढ़ाई होगी, आप बोओगे तो आप काटोगे। जो कुछ आप लिख लो इस बात को आज, मैं जो कुछ परमेश्वर के खिलाफ करूंगा वो मेरे पास आने वाला है। अगर आप इस भवन की तारीफ करोगे, गवाही दोगे, आपको तारीफ सुनने को मिलेगी, अपने लिए बढ़ाई सुनेगी, आपको आशीष मिलेगी। जो कुछ आप करोगे वो आपके पास आने वाला है। हालेलुया। कभी भी याद रखना, जिसको परमेश्वर ने खड़ा करा है, पहले उसके जीवन को झांक लो। वो कितने परेशानियों, कितने दुख के बाद, प्रॉब्लम के बाद परमेश्वर ने उसे अपना दास बनाया है। परमेश्वर के दास अंकुर नोला यूसुफ कहते हैं, लोग आज मेरी ग्लोरी को देखते हैं, भीड़ को देखते हैं, पर मेरे दर्द को नहीं देखते, उस स्टोरी को नहीं देखते जो मैंने प्रभु में आने के बाद सही है। लोगों के ताने, घर में ताने, लोगों ने ये बोला वो बोला, मेंटल पना, बीमारी, तकलीफें, ये बातें वो बातें, ये गरीब, ये परेशानी, वो मेरी कोई नहीं जानता। हालेलुया। तो आपने प्रभु की संगति में रहना। एक बार पढ़िए जोर से। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना में लौलीन रहे। उन्हें क्या पड़ी थी कि वो हर दिन आते थे। आप तो सप्ताह में एक बार आते हो, वहां लिखा वो हर दिन इकट्ठा होते थे, हर दिन। अगर आप आगे और पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। 45 और 46 पढ़िए। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। आगे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। लिखा हर दिन वो भवन में इकट्ठा होते थे। उन्हें काम नहीं होता था, सारे वेले थे, बिजनेस नहीं होता होगा उस समय, जॉब नहीं होती थी, नौकरी नहीं होती थी, वो हर दिन इकट्ठा होते थे। पर आज तो अच्छा है आपके लिए इस वीक एक बात बताइए, जो हर दिन इकट्ठा होते थे वो कैसे टाइम देते होंगे प्रभु। हर दिन लिखा, वो हर दिन इकट्ठा होते थे, हर दिन वो आते थे, हर दिन संगति करते थे। और यहां आपको कब बुलाया जाता है? संडे को आए। संडे को भी कुछ लोग 11 बजे तो कुछ 11:30 बजे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं आज, मैं प्रभु का दास हूं, जिसके पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है उसकी जिंदगी में कभी वो बेस्ट टाइम नहीं देख सकता। जिसके पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है, मैं रियल बता रहा हूं, जिसके पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है, आप बिलीव कर लो, आप लिख लो अपनी डायरी में, अपने मन में लिख लो। जिसके पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है वो अपनी जिंदगी में बेस्ट टाइम कभी नहीं देख सकता। उसको लगेगा ये मेरा बेस्ट टाइम है, लेकिन जिसके पास परमेश्वर के लिए टाइम है, याद रखना उसके पास ऐसा टाइम है जिसे हम कहते हैं ना बेस्ट टाइम, वो जिएगा। इसी धरती पर, स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, इसी धरती पर। स्वर्ग में तो आपको मिलेगा असल, ब्याज यही देगा परमेश्वर आपको, ब्याज यही देके स्वर्ग में आपको असल मिलेगा। जो आप यहाँ कर रहे हो, जो आप बो रहे हो, जो आप प्रार्थना करोगे, जो अभी 40 दिन के हम उपवास रखेंगे, ब्याज हमें यही मिलेगा, असल हमें वहां मिलने वाला है। याद रखना, आप जिस संगति में रहोगे वही आप पाओगे। आप ध्यान से सुनिए। अगर आप इत्र की कंपनी में एक आंटी, पहले मैं इत्र के पहले एक आंटी की बात करूं, हमारे पड़ोस में रहती थी, अब तो मकान में चली गई। कुबेर जानते हो? कुबेर, चेनी खेनी कुबेर जो कुबेर जानते हो? उसकी कंपनी नोएडा में, उसमें काम करने लगी। आप यकीन नहीं मानोगे, जब आती थी ना उनके कपड़ों में भी कुबेर की खुशबू आती थी। और आपको मैं बता दूं, उस कंपनी के पास से भी आप लिख लोगे अगर बाहर से, रोड से, तो आपको उसकी खुशबू आएगी, कुबेर की बदबू। आप रजनीगंधा की चले जाओ, वहां से लिख लोगे, आपको रजनीगंधा की बदबू आएगी। खुशबू कौन बोल रहा है? बदबू आएगी। खाने में लगी थी अब वो खाना तो मेरे को। आप इत्र की कंपनी में काम करते हो, इत्र को पैक करते हो या बनाते हो, जो भी, आपके कपड़ों में इत्र की खुशबू रहेगी, आपके ऊपर रहेगी।
चॉइस योर किंग, रजनी गंदा या इत्र? गंदा रहोगे तो परमेश्वर की जब संगति में रहे तो आप बिलीव करना, आपके ऊपर एक खुशबू आती है प्रभु की, एक सुगंध आती है, एक नूर, एक चमक आपके मनों में, आपके विचारों में एक ऐसी चीज आ जाती है। और जब आप प्रतिदिन प्रभु के साथ संगति करते हो तो कुछ हो रहा होता है आपकी लाइफ में जो आपको पता नहीं होता। आज जो आप यहाँ बैठे हो, मैं रियल कह रहा हूँ, नॉट योर वेस्ट टाइम, आपका ये बेकार टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये आपके जीवन का सबसे बेस्ट जो समय वो यही है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, उसके वचन को सुन रहे हो। याद रखो, ऐसे भी लोग हैं जो समय हॉस्पिटल में रो रहे होंगे, इमरजेंसी में किसी का कोई भर्ती होगा, अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, अभी जाके देखो, अभी आपको पता लगेगा हॉस्पिटल में कोई समय कुछ रो रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई दुर्घटना में, कोई कहाँ, कोई कौन। मैंने एक वीडियो मेरे पास आई, मैं हैरान हो गया। प्लेन यहाँ से नेपाल जा रहा था, प्लेन में 70 यात्री थे, एक भी नहीं बचा उसमें से, पायलट समेत। बॉडियों की बच्चों से लेकर बड़ों तक की लाइन लगी हुई थी। आपको क्या पता यहाँ से निकल कर क्या होने वाला है। और जब परमेश्वर के साथ ये समय जो आपका टाइम है, जो संडे आप 2 घंटे देते हो ना, ये 2 घंटे आपको नहीं पता, आप प्रभु के लिए 2 घंटे जागते हो। वचन में लिखा हुआ आपके लिए 2400 घंटे जागा है। भजन संहिता में लिखा है 120, उसका 3 या 4 में लिखा है, सॉरी 21 में, कि हमारा परमेश्वर ना तो ऊँघता है और ना तो सोता है। अरे वो किसके लिए जाग रहा है? वो अपनी रक्षा करने के लिए जाग रहा है। चौकीदार अपनी रक्षा करने के लिए जागता है? बताइए नहीं। अगर कोई गार्ड आप अपने घर में रखोगे रात में, तो वो अपने लिए जाग रहा है या आपके मारे कि आप सही से सो सको? पढ़िए उस वचन को, पढ़िए भजन संहिता 121 का पढ़िए। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। परमेश्वर जो तेरी सुरक्षा करने वाला है, रक्षा करने वाला, बचाने वाला है, लेकिन वो कभी भी ऊँघेगा नहीं। ऊँघना समझते हैं? झपकी मारना। थक गया, क्या हो? थक गया, वो ऊँघेगा नहीं। आगे सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँघता है। जिसको हमारी चिंता है उसको रात में नींद भी नहीं आती। आप ये जो परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो, ये 2 घंटा आप उसके लिए जल्दी जाग रहे हो। संडे जल्दी जागना पड़ता है ना। अरे यार, एक ही तो छुट्टी का दिन था, बॉस आज 5-6 दिन बुला रखा है, लगता है कई बार उठने में। आज तो ये डिसाइड करा था, आज घूमने का था। आप जो 2 घंटे पहले जग जाते हो, जल्दी आ जाते हो, याद रखना जिसके लिए आप आ रहे हो वो आपके लिए कभी ऊँघेगा नहीं, वो कभी सोएगा नहीं आपके लिए। आप उसके लिए उठ रहे हो, वो आपके लिए खड़ा हुआ है। वो आपसे इतना प्यार करता है, वो कभी नहीं कहता क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं भी कहता हूँ विश्वासियों से, आप छोड़ दोगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तुम जब भी, आप कभी भी आज छोड़ दो, 2 साल बाद आओगे, फिर मैं वेलकम कर दूंगा, क्योंकि मैं प्रभु का जन हूं। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं प्यार करता हूँ, मेरा प्रेम है आपके लिए। हालेलुया। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मैं पुलपिट पे खड़ा हूँ प्रभु की इस भवन में। जिसका बीज अगर 1 करोड़ होगा ना आने वाले समय में, और जिसका बीज 1 रुपया होगा, 1 करोड़ और 1 रुपया वाले दोनों में प्रभु की दासी जानती है, मैं कभी अंतर नहीं करूंगा। सेम वही मेरा प्यार, सेम उसी के लिए मेरा प्रेम होगा। ये नहीं है कि 1 करोड़ वाला यहाँ बैठेगा और 1 रुपया वाला वहां। मैं पैसे को हमेशा मैंने अपनी जिंदगी में पैसे को कभी प्रथम स्थान नहीं दिया, मैंने प्रभु को दिया है। आप रियल में देख लो, आप बोल के देख लो, अब 1 करोड़ बोल के देख लो, आपको पता लग जाएगा। आप यहाँ हो, आप वहां बैठोगे, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है परमेश्वर। वो है तो सब है, क्योंकि बढ़ती पूर्व से पश्चिम से नहीं आती, परमेश्वर की ओर से आती। बोलो हालेलुया। प्रेम सबके लिए सेम है। हमारा परमेश्वर ना ऊँघेगा ना सोएगा। बोलो ना ऊँघेगा ना सोएगा, ना ऊँघेगा ना सोएगा। अगर आप सो रहे हो संडे को तो बात अलग है,
बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन प्रतिदिन वो संगति में रहते थे, प्रतिदिन वो संगति करते थे। तो क्या हम संडे नहीं कर सकते? क्या हम एक फास्टिंग प्रेयर नहीं कर सकते? आके यहाँ पर कर सकते हैं, कर सकते। देखो जिनकी जॉब है, जिनको अदर डे छुट्टी नहीं मिलती, मैं उन्हें कहता हूँ संडे को छुट्टी जरूर रखो। पर जो घर में बैठे शुक्रवार के दिन भी क्या प्राप्त कर रहे हैं घर में रहकर? इससे अच्छा तो प्रभु की हजूरी में आते ना, परमेश्वर की प्रेजेंस में आते। पिछले शुक्रवार को बच्चा आ नहीं पाता, या आया इसे शुक्रवार को, मैंने बट आज कैसे कह रहे? आज पैसा जी घर में खाली था, छुट्टी थी, आज स्कूल नहीं था, घर में बैठ के क्या करूंगा? आज प्रार्थना है प्रभु, आज उपवास प्रार्थना है, क्यों ना वहीं चला जाऊं। आया तो पाया ही है ना, कुछ ने व्यर्थ तो नहीं करा अपना टाइम, या व्यर्थ किया उसने आने के बाद प्रभु की संगति? बताइए, क्या बेकार कर दिया टाइम? नहीं, वो व्यर्थ टाइम नहीं था, वो बेस्ट टाइम था। वो उसने अपने उस दिन को, उस 2 घंटे को प्रभु को 1 घंटे होती है खड़ी है ना हमारी फास्टिंग पर, बस 1.5 घंटा वो भी बात करते, 1.5 घंटा आराधना प्राप्त। उसने वो 1.5 घंटा प्रभु को देकर अपने कई घंटे प्रभु को अपने लिए जगा लिया कि प्रभु आप मेरे लिए जागे रहना। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरी बात। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप प्रभु को दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप अपनी जान प्रभु को दे सकते हैं, तो मैं आपकी जो जान, आपका जो प्राण है, वो भी तो परमेश्वर का ही दिया हुआ है। मैं हमेशा से कहता हूं 3 चीज समझ लो। अपना समय प्रभु को दोगे, प्रभु आपके लिए हर समय तैयार रहेगा। अपना शरीर प्रभु को दोगे। मैं हमेशा कहता हूं फास्टिंग का मतलब केवल भूखा रहना नहीं है। ये वो व्रत नहीं कि भूखे रहो खा लिया। ये वो है जब भूखे रहकर प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु हमारे शरीरों में, हमारे प्राण में अपनी सामर्थ्य देता है, अपना अभिषेक देता है। आप शरीर दोगे, प्रभु स्वास्थ्य देगा, सामर्थ्य देगा। आप धन दोगे, प्रभु बरकत देगा। ये मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है कि सारा दशवान, सारा दान कहाँ लाओ? मेरे भवन में। और ऐसा करके क्या करो? इसका बेनिफिट किसको होगा? तुम्हारे पास्टर को होगा। ये लिखा है ना वचन में? हमें होगा नहीं, यही लिखा है वचन में। बताइए कि सारा दशवान, सारा दान भवन में लाओ, इससे करके तुम पास्टर का फायदा कर दोगे। नहीं, जोर से बोलो। नहीं। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर मनुष्य नहीं के झूठ बोले। वो कहता है ऐसा करके परख के देखो कि मैं आकाश के झरोखे किसके लिए खोल दूंगा? तुम्हारे लिए। नहीं, आपने ढंग से नहीं पढ़ा। दोबारा पढ़ो। क्या लिखा है? कि मैं पास्टर के लिए आकाश के झरोखे नहीं, तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे। किसके लिए? तुम्हारा किसके लिए? हमारे लिए। बोने वाले के लिए। बोने वाले के लिए। तुम्हारे लिए खोल दूंगा। और जो कमाई तुम्हारी, लिखा है जो तुम्हारे खेत की उपज, वहां किसान के बारे में नहीं बोल रहा प्रभु। खेत की उपज मतलब जो हम कमाते हैं, हमारा काम, हमारा धंधा, हमारा बिजनेस है, वो जो हम अपनी मेहनत से पाते हैं, लिखा है उसकी उपज को मैं शैतान को खराब करने नहीं दूंगा। बल्कि क्या लिखा है? मैं उसे डांटूंगा, घुड़कूंगा, भगाऊंगा, घुड़कूंगा। करके देखो आपकी कमाई के ऊपर बरकत, आपके दशवांश, आपके दान के ऊपर बरकत परमेश्वर आपके लिए देना चाहता है। पास्टर का एक, आप उसे पढ़ के देखो, एक कहीं लिखा है कि आप बीज बोगे तो पास्टर को बरकत दूंगा? कहीं लिखा है? नहीं। अगर ऐसा लिखा होता तो मैं कहता हाँ यार, हमारा फायदा है इसमें। आप एक गलत करते हो। आपको शैतान चाहता ही नहीं आप बरकत में रहो, कि 2 जनों की योजना है आपके लिए। बोलो 2 जनों की योजना है। 2 जनों की योजना है। एक शैतान की है और एक परमेश्वर की योजना तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप उसकी योजना में चलोगे नहीं। शैतान की भी योजना तब तक पूरी नहीं होती जब आप उसकी योजना में चलोगे नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है? शैतान की योजना में हम ऐसे चलते हैं। हाँ चल रहा हूँ, चलो आजा मेरे पीछे। हाँ चल रहा हूँ, चलो। वो आगे गड्ढे भी हैं, नुकसान भी है, हानि भी है, दुर्घटना भी है, एक्सीडेंट में भी, बीमारी सब है। हम ऐसे चलते हैं यूं, हाँ आंखें बंद करके। विश्वास है हमें शैतान पे, हम पता है न जाके तुमने मारने की गड्ढे में। लेकिन जब परमेश्वर की योजना आती है हम क्या करते हैं? देखते हैं, नहीं वहां नहीं जाऊंगा। आंखें खोल लेते हैं, फिर
मतलब एक पर तो आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं और एक पर पूरा टटोल के। हमें परमेश्वर में कैसे विश्वास करना है? आँख बंद करके। हाँ प्रभु मुझे पता है, मैं गिरूंगा नहीं, मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ। और शैतान की योजना को आंख खोल के देखना, ये क्या चाहता है, ये मुझे कहाँ भड़का रहा है, ये मुझे क्यों उस भवन से दूर रखना चाह रहा है, क्यों सत्यजीत से ही कह रहा है, ये क्यों ये ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च से क्यों मुझे दूर करना चाह रहा है, क्यों मुझे पड़ोस के चर्च में भेजना चाह रहा है, ये इधर वाले में वो बड़ा वाली गली क्यों दिखा रहा है, वहां से क्या दिक्कत है, यानी इसको प्रॉब्लम है, इसे मेरे फ्यूचर से, मेरी आशीष से, मेरी बरकत से प्रॉब्लम है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं जो परमेश्वर एक बार यहाँ आपने एक बार एक संगति करके आपको प्रभु दे सकता है, तो अगर लगातार संगति करोगे तो परमेश्वर आपको क्या कुछ नहीं दे सकता, पर मर्जी आपकी है। आपको पता है जब ये सेवा स्टार्ट हुई, जब हमने वहां हॉल लिया, मैं सच बताऊं अपने दिल की बात, मैं लोगों का इंतजार करता था, जबकि प्रभु वहां आ जाता था, फिर भी मैं लोगों का वेट करता था, यार लोग आएंगे तो स्टार्ट करेंगे। जब मैंने वहां से लोगों से मैंने बहुत धोखा पाया, और मैंने एक चीज सुनी, प्रभु ने मुझे कहा लोगों पे विश्वास मत कर, मुझ पर मुझसे विश्वास कर। आज ये समय यहाँ पर कोई आए ना आए, मैं लोगों की राह नहीं देखता, कोई आएगा तो आराधना स्टार्ट होगी या प्रार्थना, अब मैं अपने प्रभु के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने बहुत चेंज किया अपने आप को यहाँ आने के बाद, सच बता रहा हूँ मैं। आपको मैं रियल बताऊं, आपको एक बात ऑनेस्टली बताऊं, आपको ऑनेस्ट पास्टर पसंद है जिसके अंदर सच्चाई हो, या सिर्फ फेक हो? मैं कल भी अपनी टीम से बात कर रहा था आप लोगों के लिए, मैं अब भी मैं उन लोगों पे विश्वास नहीं करता, कब तक आएंगे, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 संडे, 2 संडे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने। अब मैं सिर्फ प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, मुझे लोगों से कोई, पहले मेरा बहुत मन होता था कि लोग आ रहे हैं, आते रहे, और उसका फायदा लोगों ने गलत उठाया, और मेरे लिए कि ये तो कमाई के लिए, तो ये बहुत बातें मैं आपको बताना नहीं चाहता। अब मैं कल भी ये बात कर रहा था मैं अपने मिसेस से, मुझे नहीं पता कनिक्स कब तक आएगा, मुझे पता उनकी मम्मी कब तक आएगी, कब तक वो आएंगे, कब तक, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब मैं प्रभु का दास हूँ, मैं सच्चाई से चल रहा हूँ, जो यहाँ आएगा आता रहेगा, परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा, जो नहीं आएगा वो अपना बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आइए हम खड़े हों थोड़ी देर, जिस पल का आप इंतजार कर रहे थे